ईरान के सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाक हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और गवर्नर तब्रेज़ भी हादसे में जाँ बाक हुए। आलमी मीडिया ने ईरानी सदर की मौत की तस्दीक कर दी है। हेलीकॉप्टर का मलबा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी के करीब मिला। हेलीकॉप्टर के मलबे का सुराख तुर्क UAE की मदद से लगाया गया। जाए हादसा के एतराफ़ तहत रेस्क्यू टीमें सरगर्म थी। आगाह करें आपको इस हवाले से, ईरान के सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाक हो गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और गवर्नर तब्रेज़ भी हादसे में जाँ बाक हुए। आलमी मीडिया ने ईरानी सदर की मौत की तस्दीक कर दी है। हेलीकॉप्टर का मलबा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी से करीब से मिला है। हेलीकॉप्टर के मलबे का सुराख तुर्क UAV की मदद से लगाया गया है। जाए हादसा के एतराफ़ तहत रेस्क्यू टीमें सरगर्म थी। आगाह करें आपको इस हवाले से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इज़हार अफसोस किया है और साथ ही साथ ईरान के सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाक हो गए हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर की मौत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। ईरान के सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाक हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और गवर्नर तब्रेज़ भी हादसे में जाँ बाक हुए हैं। आलमी मीडिया ने ईरानी सदर की मौत की तस्दीक कर दी है। हेलीकॉप्टर का मलबा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी से के करीब से मिला है। सीनियर तज़कियाकार एहतसामुल हक ने हमें ज्वाइन किया है। सर, क्या कहेंगे तमाम तर सूरत हाल पर, किस तरीके से देख रहे हैं? ज़ाहिर है आलम इस्लाम ने एक अजीम लीडर को खो दिया है। देखिए जी, बुनियादी तौर पे तो 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। ये वैसे तो हमारे दीन में यही कि कोई अनटाइमली डेथ नहीं होती, लेकिन तो यही कहा जा रहा है कई वालों से, क्योंकि ये इन्होंने इब्राहिम रईसी जो है, इन्होंने रिप्लेस करना था आयतुल्लाह ख़ुमैनी को, जो सुप्रीम लीडर हैं। ये उनके लिए इनको तैयार किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि ही वॉज वन ऑफ द हार्डलाइनर्स जो अपनी पॉलिसी लेके चल रहे थे विज़ा विज़ इजराइल, अमेरिका और जितने रीजन में और मालिक हैं। तो अब इस अंदाज से आपने देखा कि इनकी डेथ हुई, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा की डेथ हुई, तो एक लिहाज से तो सियासी तौर पे, सफारती तौर पे तो बड़ा एक झटका है। अगरचे ठीक है, 50 मेंबर की जो इनकी रेवोल्यूशनरी काउंसिल है वो ही मुंतखब करेगी अगले चंद दिनों में नए सदर को, लेकिन कहा जा रहा है कि मोहम्मद मुख्बरी जो हैं वो नायब सदर हैं, वो सदर बन जाएंगे और अल्टीमेटली कहा जा रहा है कि शायद वही सदर बन जाएंगे। लेकिन अहम सवाल यह है कि इस वक्त जो रीजन की सूरत हाल है, खित्ते के ममालिक हैं वो किस अंदाज से सोच रहे होंगे, क्या होगा। अब उस लिहाज से तो यह है कि ये कहा जा रहा है कि रईस साहब आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव जमा रहे थे और ये जिस अंदाज से हार्डलाइनर थे और जिस अंदाज से वहाँ पे लिबरल तबके हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो मासा रईसी की जो डेथ हुई थी स्टूडेंट की वहाँ पे जेल के अंदर, थाने के अंदर 22 साल की बच्ची की, उसको भी इन्होंने इग्नोर किया था और ये अपनी सख्त पॉलिसी की वजह से जाने जाते थे। वो कहा जा रहा था कि ये सुप्रीम लीडर को रिप्लेस करेंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये कंटिन्यूएशन रहेगी, क्या होगा, मामला कैसे चलेंगे। अब जाहिर है एक बार बार सवाल और उठाया जा रहा है कि ये 45 साल का पुराना हेलीकॉप्टर था और क्योंकि अमेरिकन सैंक्शन लगी हुई थी 45 साल से ही, तो इनके पास कोई जहाज नहीं आ सके और वहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है कि जी इतने पुराने हेलीकॉप्टर पे क्यों बिठा के लाया गया। फिर कहा जाता है कि अज़रबैजान जान से निकलते हुए ये कहा गया कुछ सिक्योरिटी की वजूहत थी कि वो बाई रोड सफर नहीं कर सकते थे, प्लस ये था कि जी होपफुली जो वेदर ख़राब है वो इतना नहीं रहेगा, लेकिन आगे चल के वेदर ख़राब हुआ तो फिर आपने देखा कि 1.5 दिन लग गया उनकी तलाश करने में। इवेंचुअली अब इसका वो मलबा तलाश किया गया है, तो ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और बाकी और लोग भी है ना, वो उनकी डेथ हुई है। और इस लिहाज से देखा जाए तो अब लोग इसको इस अंदाज से देखते हैं कि जी व्हाट नेक्स्ट, अब क्या पॉलिसीज इनकी बनने जा रही होंगी। लेकिन फौरी तौर से तो ये लग रहा है कि एक किस्म की अब डिसीजन मेकिंग में था आएगा, कुछ देर लगेगी और फिर देखेंगे कि इनकी लेगेसी कौन लेके आगे चलता है। और फिर ये भी साथ साथ देखा जा रहा है कि वो कहीं अदम इस्तेकाम वहाँ पे ईरान में ना आ जाए, क्योंकि ईरान के लोग खुद उनको लगता है कि जी इजराइल और अमेरिका उनके खिलाफ हैं और रीजन में उनके लिए और हालात पैदा हो सकती हैं। अब देख लें कि बड़ा कॉशियस किस्म का रवैया अख्तियार किया जा रहा है। अभी तक इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कोई इससे बात नहीं की गई, कोई कंडेमनेशन तो छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये सबटाज भी हो सकता है। अभी तो कह रहे हैं ना ईरान की एजेंसी की तहकीकात करेंगे और फिर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, लेकिन आमतौर पर यही होता है कि दुश्मन वाले के लोग भी जब डेथ होती है तो एक किस्म का कंडोलेंस मैसेज आता है। तो अभी तक तो एज स्पीक अमेरिका और इजराइल और बाकी यूरोपियन ममालिक से इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया। तो अब देखना यही है कि अब इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। हमारे लिए इस लिहाज से सेटबैक है। आपने देखा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में थोड़ी सी खराबी पैदा हुई थी जब आपने देखा कि
ईरान ने घुस के पाकिस्तान में अंदर आके जो वो क्लेम करते थे दहशतगर्दों को मारा, फिर पाकिस्तान ने उनका बड़ा भरपूर जवाब दिया, फिर वहाँ से खामोशी हो गई। फिर आपने देखा कि उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए और तल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश। फिर आपने देखा कि यही अपने इब्राहिम रईसी जो है सदर, जिनकी मौत हुई है, वाक़या हुआ है, ये पाकिस्तान आए थे। तो कहा जा रहा था कि रीसेट हमारे ताल्लुकात उनके साथ हो चुके हैं, बड़ा आगे चल के अच्छी सिनर्जी बनेगी। अब क्योंकि पाकिस्तान ये भी चाह रहा था कि ईरान और सऊदी अरब में जिस तरीके से चाइना की इन्वॉल्वमेंट के बाद ताल्लुकात बेहतर हो गए थे, तो हम बड़ी परेशानी में थे इससे पहले, क्योंकि ईरान चाहता था कि हम उनके साथ खड़ा हों, सऊदी अरब चाहता था हम उनके साथ खड़ा हों। तो हम इसको हमेशा हमारे मुसीबत के रीजन में रहने की है कि हम बैलेंस करते करते थक गए। यही ताल्लुकात हम चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात बैलेंस करते करते हम थक गए हैं। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान बंद कर दे टीपेक को, चाइना के ब्लॉक से निकल आए, हमारे साथ मिले। चाइनीज चाहते हैं कि हम उनके साथ मिल जाएं, वो चाहते हैं गवादर पोर्ट हमें देते हैं, हम नेवल बेस बनाएंगे। तो हम एक लिहाज से बड़ी मुश्किल में हैं। लेकिन कहे जाने के बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में अब बेहतरी आएगी तजारती ताल्लुकात के अलावा। दूसरा ये है कि ईरानी बलोचिस्तान से जो आप देखते हैं सरदर्दी होती है, हमारे बलोचिस्तान में सरदर्दी होती है, दोनों मालिक के दहशतगर्द मुहैया तौर पर इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो फैसला किया गया कि दोनों मालिक की एजेंसी मिलकर काम करेंगी और ऐसे अनासर की बेहतरी करेंगी जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को ख़राब करते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग तो एक ये धचका तो होगा, इनके जाने के बाद क्या फौरी तौर पे क्या पॉलिसीज बनेंगी, किस अंदाज से सोचा जाएगा। क्योंकि आमतौर पे फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का ये कह रहा है कि जी फॉरेन मिनिस्टर के आने के बाद और इनके सदर के दौरे के बाद पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात खासी हद तक नॉर्मलाइज हो गए। अब ये मिडिल रैंकिंग एक हार्ड लाइनर तो थे, इनका सक्सेसर तलाश किया जाएगा। और ज़ाहिर है मोस्ट प्रॉबेबली अभी तो नायब सदर जो मोहम्मद मुख्तर साहब हैं उनको बना देने कहा जा रहा है कि वही शायद आ जाएंगे। अब असल चीज़ तो यह है कि ईरान में असल ताकत जो है ना वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है, हेडेड बाय जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनके पास सारी ताकत। ये रईसी साहब कहा जा रहा है कि ये उनकी अदलिया को भी देख रहे थे, अदलिया के मामला, क्योंकि वहाँ पे आप थ्योरोक्रेसी है, कोई जमहूरियत नाम की तो कोई मुसलमान मुल्कों में कहीं भी नहीं है। एक सो कॉल्ड पाकिस्तान में आप कह सकते हैं 57 मालिक में, तो लिहाजा वो वन मैन रूल है या वन मैन पॉलिसी से आते हैं कि एक हार्ड लाइनर तबका पिछले 45 साल से जब से आप देख रहे हैं ईरान का इंकलाब आया है वही रूल कर रहे हैं। बावजूद इस बात के कि बहुत मुखालफत भी होती है, बहुत आवाज़ें भी उठती हैं, लेकिन हमने देखा कि जो ओपोजिशन के लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी इतनी आसान वहाँ पे नहीं होती। लेकिन हमारे लिए क्योंकि नेक्स्ट डोर नेबर है, हमारी परेशानी है कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि पाकिस्तान बड़े अरसे से महसूस कर रहा है कि हमारे तीनों बॉर्डर गर्म रहते हैं। अफगानिस्तान का भी, ईरान का भी थोड़ा बेहतर रहा, हिंदुस्तान के साथ तो 75 सालों में सूरत हाल हमारी हम देख रहे हैं कि खराब। अब ये देखना ये है कि जी अब फौरी तौर पे इसके बाद ईरान की हुकूमत रिएक्ट करती है, वो रीजन के मालिक के साथ ताल्लुकात को कैसे बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। आपने देखा कि सऊदी अरब की तरफ से बड़ा अच्छा बयान आया, लीडरशिप की तरफ से बड़े अफसोस का इजहार किया गया। उन्होंने भी यही कहा कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे और उम्मीद थी कि रीजन में ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से ईरान और सऊदी अरब मिलकर काम करेंगे। और पाकिस्तान की ख्वाहिश यही थी और पाकिस्तान यही चाहता था कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं, ताकि हमें दोनों मुल्क यहाँ कहें कि हमारी तरफ आए, तो हमारे लिए कोई मुश्किल पेश आएगी। फौरी तौर पर तो यही लगता है कि थोड़ा सा इस हवाले से इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि नई पॉलिसीज किस तरह शेप अप होती है। लेकिन एक जो बात अंदर से जो आ रही है कि जी सबोटाज तो वो कह रहे हैं कि रूल आउट नहीं कर सकते कि एक तो जहाज ठीक है, हेलीकॉप्टर 45 साल पुराना था। दूसरी तरफ हेलो जी एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद। हाँ जी, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि जी कोई सबोटाज का एलिमेंट ना हो। अब उसको देख रहे हैं कि फौरी तौर पे उनकी एजेंसी जिस हवाले से काम कर रही हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जो शक का इजहार किया जाता है मुबैना तौर पे अमेरिका का या इजराइल की तरफ से तो नहीं उनको मारने की कोशिश की गई, क्योंकि हार्ड लाइनर थे, बात नहीं सुनते थे और जिस तरह अमेरिका चाह रहा था। बाकी भी आजकल खबरें ये भी आ रही हैं कि बैकडोर ताल्लुकात बातचीत ईरान की अमेरिका के साथ चल रही थी ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से, और ये कहा जाता है कि बहुत अरसे के बाद थोड़ा सा एक तरफ रवैया अख्तियार किया गया, बावजूद इस बात के कि खुद भी रईस साहब हार्डलाइनर थे। अब क्योंकि इतनी सैंक्शन लग गई हैं कि अमेरिका के लिए, ईरान के लिए काम करना दुनिया में मुश्किल हो गया है। अभी देखें चाबहार जो पोर्ट डेवलप की है 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हिंदुस्तान को उन्होंने, और कहा जा रहा है कि इसको $100 बिलियन खर्च हुए हैं और हिंदुस्तान ने भी $50 बिलियन रखे हैं।
तो अमेरिका ने कह दिया कि जी हिंदुस्तान पे भी सैंक्शन लग सकती हैं इस बात पे कि वो मुल्क जिस पे अमेरिका की सैंक्शन हो किसी और मुल्क के साथ कारोबार करेगा, तिजारत करेगा, तो उस पर भी सैंक्शन लगे। लेकिन हमने यही देखा है कि बावजूद सब बातों के सैंक्शन हम जैसे मुल्कों पे लगती हैं जो हम फॉल बैक कर नहीं सकते, हमारी इकोनॉमी मजबूत नहीं है। अभी ईरान और चाइना आप देख लें, चीन और हिंदुस्तान ईरान से तेल इंपोर्ट करते हैं और उन पे बावजूद बात के पाबंदी अमेरिका ने उनको एक वेवर दिया वो ले सकते हैं। हम अगर तेल लेना चाहते हैं तो हम पे वेवर नहीं होगा, हमें सैंक्शन की सद में लाया जाता है। यही वजह है कि ईरान अपनी सर्वाइवल उनकी ब्लैक मार्केट पे तेल बेच के उनकी तरफ से हो रही है। तो अब ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी लेवल पे क्या तब्दीलियाँ आएगी, इस तहकीकात के नतीजे में क्या फॉरेन पॉलिसी बनेगी। वज़ीर ख़ारजा भी नहीं है, सदर भी नहीं है, रूहानी लीडर जो है ना वो एक है जिनको रिप्लेस करना है उन्होंने। अब इसके बाद देखते हैं कि बिल्कुल एक वेरिएशन, कंप्लीट वेरिएशन आएगी अगले चंद दिनों में इनके रिलेशनशिप रीजन के ममालिक के साथ कैसी होती है, अमेरिका के बारे में उनका क्या रवैया होता है, ट्रेडिशनल उनका जो चेंज आती है किस तरह आती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि कोई टेक्निकल चेंज तो आ सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन वो ईरान की तब्दील नहीं होगी, क्योंकि वो भी डिनाइल मोड में है। 45 साल से वो अमेरिका की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी कहते हैं हमारी बात मानेंगे तो हमारा सैंक्शन करेंगे। उनकी बात मानने का मतलब यही है कि आप नरम रवैया अख्तियार करें। इजराइल के बारे में, इजराइल जिस तरीके से अपने बॉर्डर को बढ़ा रहा है, इजराइल तो अब यहाँ तक कहना शुरू हो गया कि ये हमारे बॉर्डर तो अल्टीमेटली सऊदी अरब तक जाएंगे। इस हद तक उनकी हेजमनिक डिजाइन है। तो पाकिस्तान के लिए भी, ईरान के लिए भी, सऊदी अरब के लिए भी जहाँ परेशानी है वहाँ अमेरिका के लिए, क्योंकि जूश लॉबी इतनी स्ट्रांग है अमेरिका में भी। वो तो आप देख लें, यहाँ तक वो कहते हैं, उन्होंने कह दिया कि जी हमास पे हमलों के बाद उन्होंने कहा जी फिनिश दम, यानी वो इतनी जिसको कहते हैं डिडाई के साथ जुल्म कर रहे हैं कि 35,000 लोग मारे गए, में बच्चे भी, खवातीन भी हैं। अब वो रफा में गजा के पास हमला करने जा रहा है इजराइल, तो उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। पहले कहा गया कि उनको असला नहीं दिया जाएगा, अब एक $1 बिलियन का असला मंजूर कर लिया अमेरिका ने इसराइल के लिए। तो क्योंकि उनकी लॉबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वहाँ पे मीडिया देख लें सारा का सारा वो न्यूज लॉबी के पास है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, कारोबारी जितने अदारे हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका की हर हुकूमत जो है ना, अभी इलेक्शन हो रहे हैं, हर हुकूमत चाहे बाइडन है चाहे ट्रंप है, दोनों बढ़ के बयान देते हैं अमेरिका की इजराइल की सिक्योरिटी के हवाले से। तो ये सारी चीजें ईरान के लिए तो बड़ी एक परेशानी का बायस है कि वो आइंदा चल के वो किस तरह की पॉलिसी बना पाएंगे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कोई तब्दीली आएगी नहीं आएगी बज़ाहिर तो नहीं लगता, लेकिन अब क्योंकि इतनी भरपूर सैंक्शन लगने के बाद सादी तौर पे जिसको कहते हैं, बावजूद इस बात के कि तीसरा बड़ा मुल्क है तेल पैदा करने वाला ईरान, वहाँ पे उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। उनका तेल बिक नहीं रहा, अब तेल नहीं बिकेगा, ब्लैक मार्केट में आधी कीमत पे वो तेल बेचते हैं, वो भी कितनी मुश्किलों से तेल जाता है। हमारे रानी बलोचिस्तान में बड़ा ये तेल आता है, जिस तरह से वो कहा जाता है कि जी बड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन ये तो तरीकाकार नहीं है ना अपनी इकोनॉमी को ठीक करने का, जब तक कि आप बाकी मालिक के साथ मिलकर पॉलिसी नहीं बनाते। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है ना, वो जो अमेरिका के सऊदी अरब के लीडर हैं, वली अहद जो हैं, के फादर भी आजकल बीमार हैं, वो भी चाहते हैं कि रीजन में कुछ बेहतरी लाई जाए। ईरान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के हवाले से उनका भी एक रवैया है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि इजराइल की इस तरह की जो अब उन्होंने, आप देख लें 6-7 महीने हो गए हैं गजा पे जिस अंदाज से चढ़ाई की हुई है, उन्होंने इतने लोगों को मारने के बाद रुक नहीं रहे। उन्हें भी खतरात है कि ये ईरान इजराइल की जो हेजमोनिक डिजाइन है बहुत ज्यादा इनको रोकने की किया जाए। अभी कुछ लोगों का ख्याल है कि जी अब जो हमास की तरफ इनका रवैया था ईरान का, और जिस तरह से बाकी यमन में और बाकी जगहों पे जो रवैया था उसमें तब्दीली आएगी, ईरान अपने कार्ड किस तरीके से खेलेगा, क्योंकि अब तक तो इजराइल और अमेरिका जो है वो उनको इल्जाम ये देते हैं कि जी ईरान जो है ना वो इलाके में दहशतगर्दी करवाता है, हमास के जरिए करवाता है, यमन के जरिए करवाता है और इस तरह कुछ और मालिक के जरिए करवाता है। तो इसको रोकने के हवाले से वो कहते हैं कि देखा जाएगा कि क्या स्ट्रेटजी बनती क्या नहीं बनती, लेकिन फौरी तौर पे तो पाकिस्तान के लिए सेटबैक है। पाकिस्तान ये चाहता था। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतसामुल हक हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन को एक बार फिर अपडेट करें, हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर की मौत, वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस, ईरान के सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाक हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, गवर्नर तबरेज़ भी हादसे में जाँ बाक हो गए। आलमी मीडिया ने ईरानी सदर की मौत की तस्दीक कर दी। हेलीकॉप्टर का मलबा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी के करीब से मिला है। हेलीकॉप्टर के मलबे का सुराग तुर्क UAV की मदद से लगाया गया। जाए हादसा के एतराफ़ 73 रेस्क्यू टीम्स सरगर्म थी। हादसे की वजह बारिश और शदीद धुंध को भी करार दिया जा रहा है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।